हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। देखिएगा, टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है। टाइम एंड वर्क में जो है 117 116 तक आपका प्रश्न हो चुका है। 117 से यहां से शुरू होंगे, ठीक है। 117 से हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पीछे के सारे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाले वीडियो पर भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आपका जो है, कहां तक कौन कौन चैप्टर कंप्लीट है, कहां तक वीडियो जो है, कौन सा चैप्टर अभी वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा अच्छे अच्छे अब सवाल आना शुरू हो गए हैं, मतलब कि अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें दिमाग अगर नहीं लगाएंगे तो आपसे सवाल दिक्कत होगा। अब बढ़िया बढ़िया सवाल है, कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा आप जुड़िए, थोड़ा सा नए लोगों को जोड़िए, समझ रहे हैं ना। देखिए, आपके लिए बेहतरीन काम किया जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता है। तो सपोर्ट, अपना प्यार दुलार अपना दिखाइए। हाँ, अगर आप देखिए, पता नहीं क्यों ये इस वाले चैप्टर में यानी टाइम एंड वर्क में पूरा 3-4 वीडियो बना है, कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसपे 100 व्यू भी गया है। आप समझिए कितना मतलब अब अजीब लग रहा है कि 100 व्यू तक नहीं पहुंचे हैं, और सारे चैप्टर में बहुत सारे गए हैं। अब या तो ये चैप्टर आपको बोरिंग लग रहा है, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, दो ही चीज हो सकता है। आप यही दो चीजें हो सकती है, इससे दो चीजों से तो अलग कुछ हो नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर बोरिंग है तो वो भी बताइए, लेकिन बोरिंग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 110% कह रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। समझ रहे ना। एक भी अगर कोई स्टूडेंट है, अगर जुड़ा हुआ है, मेरा भाई है, जुड़ा हुआ है, अगर उसको लाभ हो रहा है तो ये चैनल उसके लिए है, समझ जाइएगा। और रह गई बात इस सवाल में, यहां से जो सवाल आएंगे आपको, वही आप ठेकेदार वाली कहानी सुने होंगे कि आइल बड़ा ठीका में पहली बार, कम खटाइए एक ठेकेदार। तो यहाँ पर कम खटाने की बात चलेगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना कि जबरदस्ती यहाँ पर उसको जबरदस्ती काम करवाएंगे। कुछ लोग काम छोड़ के पहले ही भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जबरदस्ती करवाएंगे, ठीक है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कह रहा है कि ए और बी एकदम आसान है यार, थोड़ा सा आप फॉलो करिए, थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान प्यार मोहब्बत अपना दिखाइए, समझ रहे ना। आप उनको ही मत प्यार दुलार दिखाइए, थोड़ा इस तरह भी अपना प्यार दुलार दिखाइए। 110% कह रहा हूं कि आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया हो रहा है। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दो लोग हैं। कौन कौन है? ए और आपका बी है, दोनों लोग मिल के, बोला इसलिए प्लस लगाया हूं। 10 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 14 दिन में अकेले कर सकता है। तो कह रहा है कि 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करे तो उन्हें उस कार्य का 3/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका 2 5 और आपका ये आपका कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं कुल कार्य, यानी टोटल वर्क। ये आपका कुल कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा। तो यानी ए बी की क्षमता 7 है और सी की क्षमता 5 हो गई। तो अब देखिएगा, ए बी सी इस काम को करेंगे, ए बी सी तीनों लोग मिलकर इस काम को करेंगे। टोटल काम है कितना? तो टोटल काम 70 है। इन तीनों लोगों की क्षमता कितनी है? तो 7 और 5 में कितना है? 12 है। तीनों लोगों की क्षमता 7, ये दो लोग यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, तो 12 है। अब इसी को आप कर लीजिए तो कैसे होगा? कुछ कटाइए पहले, तो यहाँ पर आप 35 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का 36 तो ज्यादा हो गया, मिटाइएगा जरा इसको। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 5 छक्का यानी 6 बार। अरे यार, 6 का बार बार कर दे रहा। पहला सवाल है, थोड़ा ऐसे होता है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा यहां से। ये गया कहां जी? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, सब आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 117 नंबर। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कटा दिया। अब इसको आप क्या करिए, इसको 5 बार लेके जाइएगा तो फिर कितना बचेगा? 5 जगह 30, अब 5 35 और ये 6, यही आपका क्या है? आंसर है। कहीं पे दिख रहा? अच्छा सुनिए ना, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया यार, ये कब से 2-4 मिनट ले ही लिया मेरा, मुश्किल से 1 मिनट तो ले ही लिया होगा। ये ऐसा ही सेट किया है भाई, ऐसा ही दे दिया है ऑप्शन में। ये तो ऐसा ही दे दिया है, यही वाला दे दिया। हमको तो कुछ करना भी नहीं था। ये मुझे लगा कि फ्रैक्शन में अक्सर देता है भिन्न में, मिश्र भिन्न में, तो ये आप ऐसे टिक लगा देंगे, इतना टाइम लगता भी नहीं, इधर उधर करने में टाइम लग गया। तो ये जो है 117 नंबर था, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर करने में मेरा टाइम लग गया।
लेकिन आप उन सब चीजों को इग्नोर करिए, सवाल पे ध्यान दीजिए, मेरी शैली पे ध्यान दीजिए, मेरे भाषा पर ध्यान दीजिए। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट आप करिए। यदि ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आप एग्जाम्स देंगे और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आइएगा 117 है, 118 नंबर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखिएगा कैसे मोहब्बत वाला सवाल आएगा। 118 नंबर सवाल तो इसमें से गायब हो गया है, लग रहा है मेरे से ही कुछ मिस्टेक हो गया। 118 नंबर सवाल इसमें गायब है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, घबराएंगे नहीं आप, मेरे से ही कुछ लग रहा है इधर उधर हो गया। सुनिए, कह रहा है कि नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिका। अच्छा, नोटबुक का एक सेट है जिसमें से 2/5 भाग कितना दिन, पहला दिन, पहले दिन ही बिक गया, पहले दिन ही क्या हो गया, बिक गया। अब आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है हमसे कि शेष का, तो देखिए पहला बात है कि 2/5 भाग, तो शेष क्या होगा आप मुझे बताइए, शेष, तो शेष आपका हो जाएगा 3/5 ना। अब ये कैसे होगा जरा समझिएगा, बहुत लोगों को समझ में ये चीजें आ जाती होगी लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ। ये टोटल समझिए, टोटल में से 2 का तो काम गिर गया पहले दिन ही, अब 5 में से कितने बचे हैं, 3, तो शेष का कह रहा है कि 3/4, तो शेष का 3/4 भाग, ठीक है, कह रहा है कि कितने दिन बाद, दूसरे दिन, ये सेकेंड डे बिका, ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा कम टाइम लगेगा। सेकेंड डे जो है क्या हो गया, बिक गया। यदि अभी भी 75 बचे हुए हैं, जरा ऐसे समझिएगा कि टोटल जो है आपका 3/5 बचा हुआ था, यही ना शेष बचा हुआ था, यही तो शेष बचा हुआ है। इस शेष का 3/4 भाग बिक गया, इसका मतलब इसका 1/4 भाग बचा होगा, 1/4 भाग बचा होगा। जरा फिर से एक बार सुनिएगा, पहले तो ये वाला भाग पहले दिन बिक गया 2/5, यानी 5 में से 2 तो बिक गया। अब 5 में से 3 बचे हैं तो 3/5 इसको लिखेंगे, और कह रहा है कि इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग दूसरे दिन बिकता है, बिक गया। अब देखिएगा इसका, इस वाले 3/5 का 3/4 भाग तो बिक गया, तो बचा कितना हो गया, 1/4, और यही कह रहा है कि वो कितना बचा है, 75 बचा है। तो हमसे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, टोटल बुक बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हो गया सवाल, ये से ये काटेंगे तो कितनी बार में, 25 या 75 बार में कटेगा, और यहां से 1 बराबर ये 20 है, तो 20 और गुणे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 1 का मतलब यही टोटल होता है, 1 का मतलब क्या होगा, टोटल होगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 500, और 500 देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है, 500 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बढ़िया बढ़िया यहाँ से सवाल आएंगे, समझ रहे हैं ना, आसान था भले ही, लेकिन देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग, इससे इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। अंग्रेजी मेरा टाइट है, जब भी बोलता हूँ गला फंसने लगता है। एक ही बार तो अंग्रेजी आया था, फिर गया, उसके बाद से फिर कभी नहीं है। तो अब आइएगा 119 के बाद 120 नंबर पे आइएगा, समझ रहे हैं ना, 120 नंबर पे, 120 नंबर कह रहा है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, ऋषि उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, शुरू हो गया है रुझान, और 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय बताइए। एक सवाल पहले आराम से, नया थोड़ा सा सवाल है, अलग टाइप है, देखिए टाइप भी यहाँ पे चेंज हो गया है। कह रहा है कि पहले एक राधिका है और एक ऋषि है, 2 लोग हैं। राधिका जो है 15 दिन में किसी काम को, और उसी काम को ऋषि 30 दिनों में पूरा कर लेता है। इन दोनों लोगों का आप एलसीएम निकालेंगे तो 30 ही होगा, और ये 30 जो है यहाँ पर जो आता है मैं बोला हूँ, इसको आप क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ से राधिका की इफिशियंसी 2 हो जाएगी, क्षमता, और ऋषि की क्षमता 1 हो जाएगी। अब कह रहा है कि राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, ठीक है कर रही है, अकेले कार्य शुरू करिए, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दी, तो राधिका जो है, जो राधिका है, राधिका का 2 दिन का कार्य, तो 2 गुणे इफिशियंसी 2 है तो 2 होगा, सॉरी 2 गुणे 2 हो जाएगा,
तो 2 दिन में, ये 2 दिन का उसका कार्य है, 2 दिन, ये सब लिखना नहीं है मेरे भाई। 2 दिन का कार्य, किसका 2 दिन का कार्य है? तो 2 दिन का कार्य आपका राधिका का है। तो 4 काम तो राधिका निपटा दी, निपटा के चल दी, समझ रहे ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दी। किसका दिल का टुकड़ा टुकड़ा हुआ? ऋषि का। ऋषि को लग रहा था कि ये साथ हमको मिलेगा, राधिका का, लेकिन राधिका आपटे तो निकल ली 2 दिन के बाद ही। फिर ऋषि जो है कार्य जारी रखता है और शेष कार्य को पूरा करता है। तो आप मुझे बताइएगा ऋषि के लिए शेष कार्य क्या है? शेष कार्य, शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या हुआ? 30 में से 4 गो काम तो खत्म है, 4 गो काम खत्म है, तो 26 गो काम बचा है। और ये 26 काम कौन करेगा? मेरा भाई अकेले ऋषि करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऋषि करेगा इसको, ऋषि शेष काम को कंप्लीट करेगा 26। और ऋषि की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 26 दिन ऋषि को लगेगा। समझ रहे ना? जा जैबू तो जाए सनम, यही ऋषि बोल रहा होगा, जा। तो ये आप इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इससे भी कठिन कठिन सवाल आएंगे। तो आइएगा, 120 था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी भाषा आप जरूर समझ रहे होंगे, क्योंकि प्यार की भाषा है, प्यार की भाषा सब आप सब इंसान समझते हैं। इंसान छोड़िए ना, अब एनिमल्स भी समझते हैं। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, 120 के बाद 121 पे आएंगे। देखिएगा 121, थोड़ा सा वार्म अप हो रहा हूँ अभी, उसके बाद से स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। कह रहा है, ऑप्शन नहीं है, घबराना नहीं है, सवाल एकदम सटीक आंसर आएगा। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 45 दिन में और बी किसी काम को 40 दिनों में कह रहा है कि पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी अकेले से कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? जरा मेरी बात समझिएगा कि इन दोनों लोगों का क्षमता वो निकलेगा, क्या उसको बोलते हैं? इफिशियंसी, अरे सॉरी एलसीएम। एलसीएम दोनों लोगों का निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कि 180 होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, अब आप जरूर जानते हो, टोटल काम बोलते हैं। ये राइटिंग थोड़ा अच्छा बैठता है, इसीलिए अंग्रेजी में लिखता हूं, समझ रहे हैं ना? तो ये टोटल काम है ये वाला। अब यहां पर देखेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। यहां पर देखेंगे, अरे यार गलती कर दिया क्या, मैं तो इसको 20 समझ रहा था। कोई दिक्कत नहीं यार, इसको उड़ा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना 100 ऐसे आइएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, 8, तो ये आपका 40 36 360 कर लीजिए, 360 कर लीजिए टोटल वर्क। अब यहाँ पर ये कितनी बार में? 8 बार में ये होगा, 8 बार में, और ये आपका जाएगा 9 बार में। ए और बी की क्षमता निकल गई, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी अकेले शेष कार्य को 23 दिनों तक करता है। शेष कार्य बोला है क्या? हाँ, शेष कार्य, जरा बात को ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य को बी ने 23 दिन तक किया। तो बी जो बेचारा है, बी जो बेचारा है, वो 23 दिन अकेले कार्य किया, अकेले काम किया। अकेले काम करने में मन लगता है जी ना? अकेले काम किया तो कितना काम कर दिया? तो जरा बात को ध्यान दीजिएगा, 9 इसकी क्षमता है और 23, तो 23 9 207, 207 काम तो निपटा दिया अकेले बी ने। अब शेष काम क्या है? तो शेष काम जरा ध्यान दीजिएगा, शेष काम आपका क्या होगा? तो 360 माइनस 207 बराबर 7 और 3 10, 53 काम बच गया है शेष काम। यही 53 काम तो दोनों लोग साथ में मिलके करेंगे, क्योंकि ये बी अकेला 23 दिन तक करता, अकेले 23 दिन तक। देखिए गाड़ी ऐसे चल रही थी, ए और बी, वादा तो कुछ ऐसे ही हुआ था, समझ रहे ना? ए और बी शुरू किए यहां से काम करना कि चलो हम लोग साथ में करेंगे, तुम भी चलना मैं भी चलूंगा, ऐसे ए और बी दोनों लोग बोले। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट में, अंत में 23 दिन तक, 23 दिन बी को अकेला करना पड़ा, अकेले करना पड़ा। ये था ही नहीं,
ये केवल वादा था, एक भ्रम था कि यहां तक हम साथ में चलेंगे, जहां तक चलना होगा साथ में, साथ जिएंगे, ऐसे टाइप का गाना हो जाएगा कि साथ में मरेंगे। लेकिन हुआ तो ऐसा, होता तो है नहीं। तो अब ये अकेले 23 दिन तक काम किया, तो हमने देख लिया कि मेरा जो भाई बी है वो 9 की क्षमता से 23 दिन में 207 काम तो इधर निपटा दिया, अकेला ही इधर निपटा दिया। तो शेष काम बच गए हैं 53। ये 53 काम में देखिए यही वाला है, दोनों लोग ए और बी है, तो ए और बी 53। ए और बी की क्षमता कितनी है, तो 9 8 9 17 होगा, तो 17 17 17 कितना है, 153 है। 153 घटाने में भी गलती हो रहा है क्या, एक में ध्यान नहीं दिया। 153 काम बच गया 17 9 53 से, यानी 9 दिन, यही 9 दिन आपका आंसर है। देख लीजिएगा, मैं समझाने का बहुत अच्छे से कोशिश किया हूं। मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि इन सब चीजों में ना बड़ा लोचा होने लगता है, मतलब विद्यार्थी को, कि कैसे नए हैं, जो पुराने लोग हैं वो जो पक्का जानते होंगे। तो आप देख लीजिएगा, ऐसे और ऐसे दोनों माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो 9 दिन आपका आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। कितना दिन आपका आंसर होगा, 9 दिन। तो 9 दिन ऑप्शन में होगा, आप टिक लगा लीजिएगा। 121 था। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह करते हुए चलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, आइएगा 121 के बाद 122 नंबर पे। मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए। आइएगा, ध्यान दीजिए, कह रहा कि ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का कह रहा है कि बी जो है उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में बी करेगा, तो 30 दिन में करेगा। ये करने वाला नहीं है, ये आप खुदे समझ लेते। तो बी जो है बी जो है उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है बी। अब कह रहा है कि ए और बी साथ में 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनका टोटल वर्क यहाँ एलसीएम निकालेंगे, जो कुल कार्य है वो आपका 30 ही रह जाएगा। कुल कार्य 30 ही रह जाएगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो 6 दिन तक ए और बी का 6 दिन का काम, 6 दिन का काम बराबर 6 अगुणे दोनों लोग मिलके, तो दोनों की इफिशियंसी 3 है, बराबर 18 काम तो दोनों लोग मिलके निपटा दिया। शेष कार्य क्या बचा है, शेष कार्य तो 30 माइनस 18 बराबर 12। अब कह क्या रहा है कि सी के साथ, बहुत प्यारा सवाल है, देखिए इसमें दूसरा आदमी आ गया, मुझे लग रहा है कि सवाल हो गया, लेकिन देखिए अब आगे बढ़ रहा है। और कह रहा है कि फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी 3 दिन तक साथ में इसके काम किया, 6 दिन तक, फिर एक काम छोड़ दिया, यानी इतना काम अभी बचा हुआ है, 12 काम बचा हुआ है शेष कार्य। कह रहा है कि बी काम को सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। जरा बात को ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कह रहा है कि 8 दिनों में पूरा करता है, वो भी कौन, बी सी के साथ मिलके, बी प्लस सी 8 दिन में मिलके काम को कर लेते हैं। 8 दिन में काम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट, जो शेष बचा हुआ काम है। पहले बात समझिएगा, अब बी के पास तो डाटा है, बी का तो डाटा है, अगर बी मेरा भाई 8 दिन तक काम करेगा तो 8 अगुणे 1 बराबर 8 काम, 12 में से 8 काम। बहुत प्यारा सवाल है, सच में कह रहा हूं, इतना बढ़िया से सजाया है ना कि अगर आप समझ लेंगे तो आप सब में समझना शुरू कर देंगे, आपको सब में समझ में आने लगेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, बी का क्षमता था, सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस बोला है कि वो साथ में काम कर रहा है। तो बी के 8 दिन बी काम किया होगा सी के साथ, तो केवल बी का काम देखते हैं कि आखिर बी अकेले किया कितने दिन, किया कितना काम, तो 8 काम कर लिया। तो अब सी के लिए काम क्या बचा है, सी के लिए काम बचा,
काम बचा, कितना बचा? तो 12 माइनस 8 बराबर 4। सी के लिए 4 काम बचे हैं। अब देखिए, और सी 8 दिन में, इस 4 काम को सी 8 दिन में करता है, यानी सी की क्षमता क्या हो जाएगी? यहां से आप समझ जाएंगे कि सी की क्षमता 1/2 हो जाएगी। एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो आप 8 दिन में 4 काम, तो एक दिन में 1/2 काम। अब हमसे क्या बोला है, देखिए सच में कह रहा हूं, प्यारा सवाल है, मैं थोड़ा और छोटा छोटा लिखना चाहिए था। सी की क्षमता तो निकल गई, सी की क्षमता निकल गई भाई मेरे। 8 दिन में 4 को काम करता है, तो एक दिन में कितना? 1/2 करेगा। एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटा में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। तो एक दिन में किया गया कार्य 1/2 है सी का, 1/2 है। सी की क्षमता निकल गई, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब देखिए आप, सी की क्षमता कितना हो गई? 1/2। अब कह रहा है कि मूल काम को, मूल का मतलब 30 काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप देख लिए हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और ऐसे में थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। भाई बड़ा सवाल है तो मैं क्या करूं, और मैं सजा के भी लिखा हूं इसलिए बड़ा लगा होगा। ये सब करने में, ये सब लिखना थोड़े नहीं एग्जाम में, एग्जाम में तो घस टिक लगाना है बस। तो अब आइएगा, अब देखिएगा ए अब प्लस सी, तो ए की क्षमता है 2 और सी की क्षमता है 1/2। तो दोनों लोगों की क्षमता मिला के 2 दूनी के 4/2, सॉरी 2 दूनी के 4 1 5, 5/2 क्षमता हो जाएगी दोनों लोगों की क्षमता। अब इसी क्षमता से 30 काम को करना है 5/2 की क्षमता से। अब देखिए आप, ये से ये कटेगा 6 बार में, और ये घूम के ऊपर जाता है, तो 12 दिन लगेगा। और 12 दिन मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, यही 12 दिन आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 12 दिन। कोई दिक्कत? बहुत प्यारा सवाल है, ये समझ लीजिएगा। तो आइएगा 123 के बाद 124 नंबर पे चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। और कह रहा है कि बी उसी काम का 1/3, अरे राम राम, यही तो हुआ था जी, यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। 123 तो हुआ है, 124 पे, 123 हो गया, 124 पे आइएगा। 2 बार हो गया है शायद। कह रहा है कि एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिनों में पूरा करते हैं। जरा बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक्स है और वाई है, 18 दिन में और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। इन दोनों लोगों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 5 6 का 30, 5 गुणे 6 30 हो गया। 18 चाहिए तो 3, तो 30 3 90, अरे यार 90 तो होगा। तो 18 5 90, 30 3 90, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि एक्स वाई का काम हो गया। कह रहा है कि जेड वाई से 50% अधिक कुशल है। अच्छा सुनिएगा, एक बार वाई और जेड है, तो कह रहा है कि जेड जो है वाई से, वाई की क्षमता है कितनी? तो देखिए 3 है। इससे 50% अधिक कुशल है, तो 50, इसका 50% निकालिएगा तो 1.5 होगा, और अधिक का मतलब यहाँ पे जोड़ना होगा। तो इसका मतलब कि इनकी इफिशियंसी निकल गई। इफिशियंसी क्या हो गई? निकल गई। वाई की इफिशियंसी 3 है और जेड की इफिशियंसी कितना होगा? 4.5 होगा, क्योंकि वो बोला है कि 50% अधिक है। कह रहा है कि जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो सुनिएगा, जेड प्लस वाई का 4 दिन का काम बराबर, तो सुनिएगा 4 गुणे जेड प्लस वाई कितना है? तो ये जोड़िएगा तो कितना होगा? 7.5 होगा। तो टोटल 7.5, वाई प्लस जेड जोड़ेंगे तो 7.5 होगा ना। इनकी क्षमता है, ये क्षमता है, ये सुनिएगा, ये क्षमता है मेरे भाई। अंग्रेजी में लिख दिया तो डरना मत, ये क्षमता है। तो ये हो गया। अब ये कितना होगा? सचो कर 30 काम तो निपटारा कर दिए वाई और जेड। तो शेष काम कितने बचे हैं? शेष काम आपका होगा 90 माइनस 30 बराबर 60 काम अभी बचा है। तो कह रहा है कि एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में समाप्त कर देता है। एक्स जो है
एक नया आदमी आ गया है, पी की सहायता से जो 60 काम है, कह रहा है कि 60 काम को 4 दिन में खत्म हो जाता है। तो अब देखिएगा, पी के बारे में तो कुछ है ही नहीं है, जैसे उसमें नहीं था, सी के बारे में उसमें कुछ नहीं था, इसमें पी के बारे में कुछ नहीं है। तो अब बात को समझिएगा, सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्स का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम, क्योंकि 4 दिन का काम बराबर 4 गुण एक्स की क्षमता कितनी है, तो 5 है, बराबर 20 काम तो इसमें अकेला एक्स कर लेगा। अब जो शेष काम बचे होंगे, अब शेष कार्य, अब शेष कार्य, तो अब शेष कार्य कितना है, तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 बराबर 40 काम, और ये 40 काम अकेले कौन करेगा मेरे भाई, अकेले पी करेगा, अकेले पी करेगा। ये जो 40 काम है अकेले कौन करेगा, पी करेगा। अगर अब अकेले 40 काम को पी करेगा तो 40 काम कितने दिन में पी कर रहा है, तो पी तो 4 दिन में किया है। तो सुनिएगा, 4 दिन, ये कौन है, पी है, 4 दिन में 40 काम, तो एक दिन में 10 काम, और 10 काम एक दिन में किया गया कार्य, यही आपका क्या है, क्षमता है। अब क्या बोला है कि पी अकेले मूल काम को कितने दिन में करेगा, पी अकेले, तो पी कौन सा मूल काम है, तो मूल काम 90 है, तो 90 अब बटे में क्षमता है 10, काटेंगे तो 9 दिन होगा, और 9 दिन देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है, बढ़िया बढ़िया सवाल है ये सब, 9 दिन आपका जो है ऑप्शन में। देखिए अब आप कोशिश करिएगा कि ये सब मुझे लिखना ना पड़े, आप कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रहा है, कम समय में होता, अगर मैं ये सब नहीं लिखता हिंदी वाली बात तो कम समय में होता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखिए कितना, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट हो गया होगा। अभी कितना सवाल हुआ, 17 से कर रहे हैं, एक सवाल उसमें गायब भी था, 18 से ही मानिए, 18 से 6 सवाल हुए हैं। आइएगा नेक्स्ट, तो थोड़ा मेहनत तो लग ही रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा विद्यार्थी में ये समझ रहा कमजोर है, सारी चीजें मैंने लिख लिख के दे रखा, समझ रहे हैं। आइएगा 124 के बाद 125 में, आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, भगवान अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सुनिएगा, आदित्य है और भगवान है, आदित्य किसी काम को 8 दिन में, 12 दिन में, इसका दोनों लोगों का कितना हो जाएगा, तो 24 होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, इनकी क्षमता। उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसी दिन के लिए मैं बोला था कि ठेका में आए हैं पहली बार तो कम खटाइए ए ठेकेदार, तो कम नहीं खटाना, ये कह रहा है कि 3 दिन पहले हमको छोड़ दीजिए, कह रहे ना बक तुमको छोड़ेंगे नहीं, वो कह रहा है कि 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, हम उसे 3 दिन करवा देंगे। 3 दिन करवाने से क्या फायदा होगा, जरा बात को समझिएगा कि दोनों, ये अकेले नहीं होंगे, दोनों लोग सारा काम मिलके करेंगे। तो अब देखिएगा, जरा बात को समझिएगा कि ए छोड़ रहा है ना, आदित्य छोड़ रहा है, तो कह रहा है कि ए मतलब आदित्य, लिख देता हूं, आदित्य का 3 दिन का काम बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9, क्योंकि क्षमता इसकी 3 है, 9 काम उसको करना था भी, लेकिन छोड़ के चला गया, हम छोड़ने नहीं देंगे उसको, कहेंगे कि देखो अब टोटल काम देखिएगा कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, छोड़ के नहीं जा रहा है, तो 24 काम था, कितना काम था, 24 काम था, 9 काम जो छोड़ के भाग रहा था वो भी आपको जोड़ना, जब छोड़ के भागेगा तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये टोटल हो कितना जाएगा, 30 9 4 13 होगा, 33 काम हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा, 33 काम। अब ये 33 काम अब कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, तो ए और बी करेंगे, ये 33 काम ए प्लस बी करेंगे, तो कितने दिन में होगा, 33, अब बटे में कितना है जी, 5 है ए बी का, तो आप करेंगे तो 6 5 30 2 32, 6 5 30 2 32 5, यही हमारा क्या है, आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान बात है, जो छोड़ के जाएगा उसको छोड़ने नहीं देंगे, जितना भी छोड़ के जाके
छोड़ के जाता तो काम वो नहीं करता, वो काम उससे करवाएंगे, करवा कर टोटल काम में जोड़ेंगे। तो टोटल काम 24 था, 9 काम जोड़ दिए तो 33 काम हो गया। अभी 33 काम कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, जब कोई छोड़ के नहीं जा रहा तो दोनों लोग करेंगे, और दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 की क्षमता से 33 काम करेंगे, तो 6 सही 2/3 लगे। आइएगा देखिएगा, कह रहा है 126 के बाद 127, कह रहा है कि पता नहीं क्या लिखा, एडुआर्डो, एडुआर्डो ए है, एडुआर्डो है, और अब्राहम और जेवियर, जानबूझ के नाम देता है कि टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, तो एडू लिख देता हूं, एडुआर्डो, और ए बी अब्राहम, और जे से जेवियर एक कार्य को 12 दिन में, 10 दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो इन तीनों लोगों का एलसीएम जब लेंगे तो मुझे लग रहा है कि 60 होगा, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, इन तीनों लोगों का क्षमता निकल गया। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने काम छोड़ दिया। तो अच्छा आप मुझे बताइए, 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो छोड़ के जा रहा है तो हटाइए उसको, उसका काम जो 2 दिन काम किया ना तो उसका काम माइनस कर दीजिए, या उसको छोड़ के जाने मत दीजिए। तो मैं इस सवाल में आसान क्या होगा कि 2 दिन में ये एडुआर्डो 10 काम करेगा, तो 10 काम करके अकेले चल दिया, तो शेष काम कितने बचेंगे, शेष काम तो 60 माइनस 10 बराबर 50, 50 काम बचा हुआ है, क्योंकि 2 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, गलती कर रहा हूं क्या, तीनों लोग ना 2 दिन करेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, बहुत सारा बुद्धि ज्ञान है। कह रहा कि और कार्य होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। तो एक काम करते हैं, ऐसे हम लोग ना करके तीनों जब एक साथ कर रहे हैं तो तीनों लोगों की क्षमता हम लोग रखेंगे। तो तीनों लोगों का 2 दिन का काम क्या होगा, तीनों लोगों का कितने दिन का, 2 दिन का काम बराबर 2 गुणे 10 5 15, तो 30 काम तो कर दिए। एडुआर्डो भी जब था तब तीनों लोग 30 काम कर दिए। शेष काम अब खुद आप समझ लीजिए, शेष काम बराबर 30 काम, मतलब 30 शेष काम होगा, 30 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है कि अब 2 लोग हैं, एक तो एबी है और एक जेवियर है, अब्राहम और जेवियर। कह रहा है कि अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो अब ये कह रहा है जेवियर, कह रहे भाई मत छोड़ के जाओ तुम, वो तो छोड़ के चला गया, अब तुम मत छोड़ के जाओ। तो जब छोड़ के नहीं जाना है तो ये 3 दिन पहले गया, तो इसका 3 दिन का काम क्या होगा, अब्राहम का, एबी का 3 दिन का काम बराबर 3 गुणे 6 बराबर 18 काम। तो ये 18 काम नहीं करता, तो ये 18 काम कर देंगे इसके साथ, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क जैसे पीछे में हुआ था जी, टोटल वर्क बराबर कितना है, 30 प्लस 18 बराबर 48 का। अब बताओ, अब तो 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, तो ये जो 48 काम है अब 2 लोग करेंगे, और 2 लोग कौन कौन है, तो ए बी यानी अब्राहम और ये, तो इनका क्षमता कितना है, 10 है, तो 10 का मतलब 4.8। ध्यान रखेंगे तो 2 दिन पहले ही काम हुआ है, यहां पर भी 2 दिन काम हुआ है, तो 4.8 अब प्लस में कर दीजिए 2 बराबर 6.8 दिन लगेंगे इस काम को। देख रहे हैं सब भीग रहा है, 6.8 आपका कह रहा है कि कुल संख्या ज्ञात करिए, पूरा कार्य, पूरा बोला है कार्य पूरा होने में, तो 2 दिन तो यहां लगा, तीनों लोग किए, फिर एक आदमी छोड़ के जा रहा था तो हम छोड़ने नहीं दिए, कहा कि भाई हम पैर पे गिरते हैं, तुम साथ में काम कर लो। तो साथ में अगर काम करता तो 18 काम करता, तो वो जो 18 काम छोड़ के नहीं करता, वो छोड़ के जाता, अब वो अकेले करना पड़ता किसको, तो अब्राहम को, तो नहीं अब्राहम को नहीं, जेवियर को। तो जेवियर कहा कि भाई नम्र निवेदन है आपसे, आप वो 18 काम अपना करिए, तो लेके आइए 18 काम, वो जो आपका है वो मैं साथ में मिलके करेंगे। तो 18 काम लेके आया, तो ये 48 काम, और दोनों लोगों की क्षमता
10 है तो 10 से भाग दिया तो 4.8, और उसी में 2 दिन वो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जो यहाँ पे हुआ है तो 6.8। ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल आना शुरू हो गया है। समझ रहे हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे बढ़िएगा ना, देखिएगा आगे अभी और लड़ाई है। आइएगा 27 के बाद 28 नंबर पे, ए और बी किसी कार्य को कह रहा है कि 14 दिन और 18 दिनों में पूरा करते हैं। सुनिएगा, ए किसी कार्य को 14 दिन में और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दोनों लोगों की आप निकाल लीजिए तो कितना होगा, 14 से 18, 126 होगा। तो 14 से 18 से दोनों लोगों की क्षमता निकल गई। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद छोड़कर चला जाता है। ए अकेले 6 दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक, तो 6 दिन का काम इसका 54 काम हो गया, करके चल गया। तो देखो कितना शेष काम बच गया, तो 2 और यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, शेष कार्य हो जाएंगे। अब ये शेष कार्य कौन करेगा, तो कह रहा है छोड़कर चला जाता। शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी 72 काम को 7 की क्षमता से 10, 2, 7। ये हटाओ इसको जी, इसको थोड़ा सा बाहर फेंकिए। देखिएगा, एक वो समझ रहे हैं, जीव जंतु भी पढ़ते रहते हैं तो आते रहते हैं, मित्र हैं मेरे सब लोग जो है। तो एक खिड़की खुली हुई है, उधर से बाहर एक अनवांटेड चीज आ गई है। आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। संतू उसमें पानी है, देखिए नीचे से लेकर थोड़ा। 10 सही 2/7, 10 सही 2/7 देखिए तो कहाँ है, 10 सही 2/7, 10 सही 2/7 ऑप्शन नंबर। देखिए नहीं लिखेंगे तो ऐसे होगा, भरेगा नहीं बोर्ड, नहीं लिखेंगे तब। तो 128 है, अब समझ रहे होंगे। 128 के बाद 129 नंबर पे आइएगा। ए अकेला एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 6 दिन उस कार्य को करता है। तो ए का 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6/30, 1/5 काम होगा। 1/5 काम तो ए करता है, फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। बी उसे जो शेष काम है, तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम कितना हो जाएगा, तो शेष काम हो जाएगा 4/5, और ये 4/5 काम को बी 24 दिन में करता है। तो ये से ये कटेगा 6 बार में, 1 और ये 30 दिनों में। बी भी उस काम को 30 दिन में करता है। तो कह रहा है कि ए और बी, ए और नहीं है, ए और बी वो साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, तो अब तो आ गया ना जी, ए भी आ गया, ए भी उसी काम को 30 दिन में और बी भी उसी काम को 30 दिनों में। तो मैं बोला था कि जब 2 ही लोग रहेंगे तो ऐसे करिएगा, ऐसे से ऐसे करेंगे, ये काटेंगे 15 दिन हमारा आंसर होगा। जरा देखिए तो 15 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए पर टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 126 के बाद 127, 129 के बाद 130, 130। ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन कार्य किया, तो ए का 21 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 3, 7, 3, 8, यानी 7/8 काम तो ए कर लिया। तो शेष काम क्या है दूसरे के लिए, शेष कार्य आपका हो जाएगा 1/8। कह रहा है कि 20 शेष बचे कार्य को 15 दिनों में, इस 1/8 काम को 5 दिनों में करता है। तो एक काम कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिनों में करता है। तो दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में, ये जरा ध्यान, 8 तरीके 24, 8 8 64, 8 5 40, 3 5 15, 15 देखिए तो कहीं मेरे भाई दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 15 दिया है, तो 15 पर टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 130 के बाद आइएगा 131 पे। कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है, ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। 15 दिन काम किया, तो ए का 15 दिन में काम कितना हो जाएगा,
1/4 हो जाएगा। तो शेष कार्य कितना होगा? एक ही जैसा सवाल तो है, शेष कार्य 3/4, और ये 3/4 बी इसे 30 दिनों में करता है, काटेंगे तो 10 होगा। एक कार्य बी 40 दिनों में करता है, तो वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 60 गुणे 40 बटे में 100। जय हिंद से जय भारत दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, 60 को और 40 को। तो ये 6 चौका 24, 24 दिन जरा देखिए तो कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 24, तो आप 24 पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। 131। आइएगा 132 नंबर पे। कह रहा है कि पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों में और 16 दिनों में कर लेते हैं। पी है किसी काम को 12 दिनों में और क्यू है 16 दिनों में। दोनों लोगों का टोटल काम जो एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा। 12 चौक 16 तिया। पी ने अकेले कार्य शुरू किया। पहले कार्य कौन शुरू किया है? पी ने करना शुरू किया अकेले। कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए? जो कार्य है मेरे भाई, जरा बात को ध्यान दीजिएगा, कार्य वो 9 दिन में समाप्त हो जाए, 9 दिन में। इसका मतलब ये है कि 9 दिन तक पी अकेले कार्य, मतलब अकेले नहीं, 9 दिन तक वो कंप्लीट किया है, क्योंकि 9 दिन में कब समाप्त हो गया है? ए तो शुरू से करना शुरू किया है, पी न, ए नहीं है, पी तो शुरू से काम किया है, यानी 9 दिन में अगर काम समाप्त हुआ है तो पी एक से लेकर पहले दिन से लेकर 9 दिन तक काम किया है, और उसी बीच में कहीं पर क्यू आ गया उसके साथ में। तो कह रहा है कि कितने दिनों के बाद ऐसी टाइप का गाना है, बेहतरीन, याद आ गया। सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए कितने दिनों के बाद? कितने दिनों के बाद? तो इसका मतलब ये है कि पी तो 9 दिन किया ही किया, तो पी द्वारा 9 दिन का काम, 9 दिन का काम बराबर 4 गुणे 9 बराबर 36। तो 36 काम तो निपटा दिया मेरा भाई अकेले पी। अब शेष काम क्या बचा है? शेष काम, तो शेष काम बचा है 48 में से 36 जाएगा, तो 48 माइनस 36 बराबर 12। ये जो 12 काम है वो दोनों लोग मिल के करेंगे, क्योंकि ये तो अकेले जो कार्य किया वो निकल गया, दोनों लोग मिल के करेंगे। तो ये 12 काम और दोनों लोग मिल के पी प्लस क्यू मिल के, तो पी और क्यू की क्षमता कितनी है जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं, ये गलती बात ना हो गया। क्यू का तो पूरा, पी का तो हमने पूरा करवा दिया है, केवल ये क्यू का बचा है। सॉरी, नहीं कट रहा था तब हम समझ गए। ये जो 12 काम है, ये जो 12 काम है वो क्यू करेगा, और क्यू की क्षमता कितनी है? 3। तो क्यू तो 4 दिन तक काम किया है, बस 4 दिन काम किया है। इसका मतलब क्या है? सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 9 दिन तक काम हुआ है, बात को ध्यान दीजिएगा, मजेदार सवाल है। 9 दिन तक काम हुआ है और लास्ट के 4 दिन पी के साथ क्यों बोला कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करवा दूंगा, तो 4 दिन मदद करवाया है। इसका मतलब कि कितना दिन बाद आया है मदद करने के लिए? तो इधर 5 दिन होगा, और यही तो बोल रहा है कि क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए कितने दिन के बाद? तो 5 दिन के बाद, और यही 5 दिन मेरा आंसर है। 4 पे कभी टिक मत लगाइएगा तो धोखा हो जाएगा, 1 नंबर आपका निपटारा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा 132 के बाद 133 नंबर पर। पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। पी जो है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद, तो 4 दिन में पी कितना काम करेगा? 4/10, तो ये आपका 2 बटे में कितना हो जाएगा? 5। 2/5 काम तो पी करेगा। कौन करेगा? पी कर दिया। कह रहा है कि पी काम छोड़ दिया, 2/5 काम करके छोड़ दिया,
और क्यू शेष काम को 9 दिन में करता है, तो शेष कार्य क्या है, सेम सवाल है, शेष कार्य क्या है, तो शेष कार्य हो जाएगा 3/5, और 3/5 काम को 9 दिन में करता है। तो ये देखिएगा 3 तिली के 9, एक काम को क्यू करेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो पी किसी काम को 10 दिनों में और क्यू उसी काम को 15 दिनों में। तो कह रहा है कि यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, दोनों लोग साथ में करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 6 दिन में काम निपट जाएगा। और साथ में काम करते तो 6 दिन तक, ऐसे नहीं करते कि भाई हम 2/5 में काम करवे करेंगे, और ये कहा कि ना तब 2/5 तुम काम कर ले तो हम जो है 3/5 काम करेंगे, ऐसे नहीं, वो साथे में मिलकर किए रहते तो 6 दिन में समाप्त हो जाता। ये आपका 133 है। 133 के बाद 134 नंबर पे देखिए, अगर नए हैं यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है यार, एसी में भी पसीने छूट जाते हैं। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। जरा बात को ध्यान दीजिएगा, एक है जानकी और एक है मानसी, 45 दिनों में 72 दिनों में, इनका एलसीएम लीजिएगा, 180 नहीं होगा तो सीधे 360 लिखिए। तो ये 8 बार में 8 चौके 32 और यहाँ से जगह, और ये कितने बार में, 5 बार में, 7 × 5 = 35, 136, ठीक है, 5 बार में। अब कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ दी। जब छोड़ेगा तो जबरदस्ती करवाएंगे। तो जानकी काम छोड़ी है, जानकी 33 × 8 बराबर 8 × 3 = 24 के 4, हासिल में लगेगा 2 और 24 × 2 = 26। जानकी इतना काम नहीं कर रही थी, छोड़ के भाग रही थी, हम इसको भागने नहीं देंगे, कहेंगे कि जानकी तुम्हें ये काम करना ही होगा। तो अब देखिएगा टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये जो काम छोड़ के जा रही तो अब इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 360 और 264, तो प्लस करेंगे तो 4 होगा, 2 होगा, 5 × 1 = 6 होगा। अब देखिएगा, अब ये जो दोनों, ये 624 काम है, इसको दोनों लोग मिल के करेंगे, क्योंकि अब तो जानकी छोड़ के नहीं जा रही है, तो दोनों लोगों की क्षमता 13 है। क्या है, जे है और प्लस में जानकी और आपका मानसी है। तो 13 दूना 13 चौके 13 चौके 56, 13 चौके 13 दूना 26, 13 चौके 52, तो 4 बार लेके जाइए तो 52 होगा, और यहाँ पर 10 बचेगा, ऊपर से 4, 13 × 8 = 84, ठीक तो है, 104 कट गया। इसका मतलब कि 48 दिन आपका आंसर होगा। क्या होगा, 48 दिन। 48 दिन जरा देखिए तो कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 48 दिया है, तो 48 पे टिक लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार भाषा समझ गए, ऐसा थोड़े नहीं है कि मैं याद करके बैठा हूँ, भाषा समझ लिया हूँ, कर रहा हूँ, मेरे जैसे बन जाओगे, लेकिन उसके लिए इसका आपको करना पड़ेगा। सुना है ना गाना कि मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तो इश्क करना पड़ेगा काम से। लेकिन समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए और बी को तो लिखिए, ए है और बी है, अलग अलग, 35 था ना जी इससे पहले वाला, 135 कहाँ गया, 135 छोड़ रहा हूं क्या। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी को यही कार्य करने में 10 दिन लगता है, 10 दिन लगता है। कह रहा है कि मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, लेकिन समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था, ए ने कितने दिन कार्य किया था, जरा बात को ध्यान दीजिएगा, 2 होगा 1 होगा, समझिएगा। कह रहा है कि वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो जरा बात को ध्यान दीजिएगा, एक कार्य छोड़ा है वो भी 4 दिन पहले, तो 8 काम छोड़ के भाग रहा था, हम भागने नहीं देंगे।
8 काम इसमें प्लस करेंगे तो सुनिएगा टोटल अब काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18। ये 18 कार्य अब कौन करेगा, तो दोनों लोग करेंगे। कितनी क्षमता है, 3 है, दोनों लोगों की क्षमता Q अब प्लस A प्लस बी है जी, A प्लस बी, A प्लस बी, दोनों लोग मिल के 18 काम को 6 दिन में करेंगे। अरे राम राम राम, क्या पूछा, गलती कर, एन, अच्छा सॉरी, एन कितने दिन कार्य किया। अब जरा बात को ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल है ये। 4 दिन पहले तो छोड़ के चला गया, तो 8 काम कह रहा है कि लेकिन समाप्त होने से 4 दिन पहले एक 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ा, कार्य समाप्त होने से पहले। ए कितने दिन कार्य किया, बड़ा फंसाया है क्या जी। कह रहा है कि 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो 4 दिन 8 काम, 8 काम 4 दिन में ए किया रहता, यही ना, 8 काम। ओ ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। सुनिएगा, ए ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाना है बस, ए अब प्लस बी, ये टोटल कामों को कितना दिन में करेंगे, तो दोनों लोगों की क्षमता 3 है, तो कितना दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। 6 दिन में, यानी दोनों लोग काम अगर करते साथ में ना, तो 6 दिन तक करना पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। तो नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि जो बी है वो 6 दिन तक कार्य किया है, तो बी का 6 दिन का काम बराबर 6 गुणे इसकी क्षमता 1 है बराबर 6 काम तो अकेले अगर 6 दिन में खत्म होगा तो बी कर दिया होगा, तो शेष काम कितना है, तो शेष काम बराबर 10 माइनस, शेष काम तो टोटल काम 10 था और 10 में से 6 तो बी कर दिया, तो इसका मतलब 6 घटाएंगे तो शेष कार्य 4 है, तो यही तो 4 ही वो कार्य कर रहा है, तो ए इसको करेगा 4/2 की क्षमता से 2 दिन कार्य किया है ए। बहुत और बहुत प्यारा सवाल है, किसी को बगल अगल में कोई होगा धुरंधर तो जरा देख के देखिएगा, लगेंगे लाल पीले हरे होने। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब देखिएगा एक बार और समझाता हूँ, बहुत प्यारा सवाल है, सच में कह रहा हूँ, बहुत, क्योंकि ये इधर कोई सोचेगा ही, इधर जा ही नहीं पाएगा इतना दूर तक। बहुत मस्त सवाल बनाया है जो भी बनाया होगा। सुनिए, कह रहा है कि इनकी क्षमता ये सब तो निकल गई, ये सब ठीक है, लेकिन कार्य जहां पर भी समाप्त हो रहा होगा, उसमें क्या हो रहा है कि 4 दिन पहले ही कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया, तो इसमें छोड़ने नहीं देना रहता है, मैं बताया था शुरू में ही। तो इसको 4 दिन का, इसका ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का ये काम है, 4 दिन का काम है, तो कितना काम हो जाएगा, 8 काम। इसका मतलब कि जितना भी टोटल काम था उसमें से 8 काम ही नहीं करता, भाग रहा था। लेकिन बी ने कहा कि भाई पैर पे गिरते हैं, थोड़ा मदद कर दो, गर्मी का सीजन है, धूप से मैं मर जाऊंगा, तो कहा कि चल कोई बात नहीं। तो अब ये अगर ये जो इसका 8 काम छोड़ के भाग रहा था, वो 8 काम जोड़ेंगे तो टोटल 18 काम हो जाएगा। अब ये 18 काम को दोनों लोग साथ में मिलके कर रहे हैं, कोई भाग नहीं रहा है, तो 6 दिन में कर देते हैं। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि बी जो है 6 दिन तक तो अकेले काम करेगा, क्योंकि 6 दिन में खत्म हो रहा था, तो बी का 6 दिन का काम 6 एक के क्षमता से 6 काम। अब जो शेष काम बचे होंगे 10 में से वो ए करेगा, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, कहा कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो ए ने बस 2 ही दिन तक कार्य किया है, 2, यही आपका आंसर है। आइएगा 135 के बाद 136 नंबर पे आएगा। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रम से 25 और 45 दिन, 25 और क्या चीज 45 दिन, तो ये 25 दिन और ये आपका कितना लेता है 45 दिन, सॉरी ये आपका कितना लिया 45 दिन, तो यहाँ 45 लिखे 45 दिन में
तो कह रहा है 25 और 45, इन दोनों लोगों का आप क्या निकाल दीजिए, पहले पहले इन दोनों लोगों का एलसीएम निकालिए जिससे टोटल काम होगा। 25 चौके 100 ना ना ना, 25 छक्का 150 ना, कोई नहीं आ रहा तो चलो कर देते हैं। सुनिए 9 अपाच 45 अपाच 25 25 9 225 225 होगा, तो ये 9 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। इनकी क्षमता निकल गई ए और बी की। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा होने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया था? आइएगा समझिएगा, ऐसा सवाल हुआ है पीछे। तो कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 20 दिन लगे कार्य खत्म होने में। इसका मतलब कि ए 20 दिन तक अकेले कार्य किया होगा। तो ए का 20 दिन का कार्य बराबर 20 गुणे 9 बराबर 180। तो शेष कार्य क्या है? शेष कार्य बराबर 225 माइनस 180 बराबर 45। और ये 45 काम कौन करेगा? तो बी करेगा, क्योंकि ए तो अपना 20 दिन कर लिया। तो ये जो है बी द्वारा 45 काम करने में लिया गया समय। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ना मेरी भाषा, जो उनको समझ में आ रही होगी, क्योंकि पहली बार ये सब लिखना पड़ता है, दूसरी बार में लिखना कुछ नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हल करना रहता है। पहली दूसरी बार जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आदत में बन जाएगी, सब लिखना नहीं है। तो आपका कितने दिन में करेगा? लिया गया समय 45 काम है और इसकी क्षमता कितनी है? 5। 9 दिन लेगा, 9 दिन। लेकिन पूछा कि बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया? कार्य सुनिएगा, कार्य 20 दिन में समाप्त हो रहा है, 20 दिन में। ए शुरू किया अकेले, डॉट 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 अकेले किया ऐसे अकेले। इधर बीच में 9 दिन केवल सहयोग किया है कौन? ए का सहयोग किया है बी 9 दिन तक। इधर यहाँ पे ए और बी दोनों हैं। तो कितने दिन के बाद? 11 दिन के बाद बी आया है, नहीं तो ए ही चल रहा था। तो 11 दिन आपका आंसर होगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा, अक्सर ऐसे सवालों में गलतियां हो जाती हैं। जो आया यहीं पे टिक लगा देता है। 11 दिन इसका आंसर होगा। ऐसा सवाल पीछे हुआ है मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझाया हूं आपको, यहां भी आपको अच्छे से ही समझाया हूं, क्योंकि टोटल काम 20 दिन में और 9 दिन बस करबे किया है। तो कितना दिन बाद आया है? तो 11 दिन बाद आया है, यही तो पूछा है। ये नहीं बोला है कि कितना दिन बस किया है, तो 9 दिन किया है। कितना दिन बाद आया है? तो 11 दिन के बाद आया है। अंत में वो 11 दिन के बाद, जो अंत के 9 दिन थे ना, उसी में बस साथ में काम किया है। 136 के बाद 137 नंबर पे आइएगा। एक किसी काम को 15, बहुत तेज बोलना पड़ रहा है मेरे भाई। एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी 25 दिनों में कर सकता है। 25 दिनों में तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 15 5 75, 25 3 75। कह रहा कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? अब जरा बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो कौन छोड़ा? बी ने ना। तो इसका 7 दिन का कार्य 7 गुणे 3 बराबर 21। 21 काम ये छोड़ के भाग रहा था। तो हम टोटल काम इसका निकालेंगे, इसको भागने नहीं देंगे। तो 75 प्लस में 21, 6 और 9, टोटल काम हो जाएगा 96। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? दोनों ने मिलकर तो 8 के क्षमता से 12 8 96, 5 होगा। अब आइएगा, अब ये जो है ए प्लस बी 96 काम को अपनी क्षमता से करेंगे। दोनों लोगों की क्षमता कितनी है? 8 है। तो 12 दिन तक काम करेंगे। साथ में अगर काम करते तो 12 दिन काम करते तो खत्म हो जाता है। 12 दिन। लेकिन किया क्या है इसने? पूछा क्या है? दोनों ने साथ मिलकर, कह रहा है कि 7 दिन। जरा देखो मेरे भाई, ये मान लो कि 12 दिन है टोटल। ये कितना दिन है? 12 दिन है। ये 12 दिन है। मान लो कि कोई काम है, 96 को काम है, वो 12 दिन में समाप्त हो रहा है।
अब कह रहा है कि लेकिन कार्य पूरा होने से, यहां पर पूरा हो रहा है ना, उससे 7 दिन पहले ही, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 दिन पहले ही कह रहा है कि बी छोड़ दिया साथ, ए और बी साथ में चल रहे थे ऐसे डॉट डॉट, लेकिन यहां से केवल अकेले बी गया, ए गया है, बी तो छोड़ के भाग गया, तो छोड़ के भाग गया। तो कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो ई 7 है, तो ई वाला कितना होगा, 5 होगा। अब 5 हमारा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाएंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी चीजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत आपका जो है बढ़िया बढ़िया सवाल है, इसके आगे और कठिन कठिन सवाल आने वाले हैं, तो तैयारी अपनी करिए, थोड़ा नए लोगों को जोड़िए, प्यार दुलार अपना दिखाइए, 1000 सब्सक्राइबर पहले कंप्लीट करवाइए मेरे दोस्त, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।